करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसे देखकर कभी आंसू आते हैं, कभी गुस्सा आती है, कभी आक्रोश आता है, कभी अपनी असमर्थता पर रोना आता है, कभी दुख होता है, कभी परेशानी होती है। ये हम लोगों को सिखाया जाता है कि पत्रकार को अपनी खबरों से आत्मसात नहीं करना चाहिए, उसमें और खबरों में एक हमेशा दूरी होनी चाहिए। लेकिन जिंदगी में कुछ खबरें ऐसी हम लोगों के जीवन में आती हैं तो दूरी मिट जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। इसी तरह की एक खबर है जिस पर आज हम चर्चा करने आए हैं। मध्य प्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर में, जिसको हमेशा अवार्ड्स मिलते रहते हैं, उसके एक अस्पताल में एनआईसीयू में चूहों ने 2 बच्चों को कुतर लिया। इतनी खतरनाक, इतनी भयावह खबर, जब उसकी माँ को ये बात पता चली, वो तो मैं देख रहा था खबरों में कि बार बार बेहोश हो रही थी। तो इस तरह की खबर कि किसी के बीमार बच्चे को चूहे कतर ले, और इसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री मौन है, शिक्षा मंत्री मौन है, कलेक्टर कमिश्नर न जाने किस नींद में है, भगवान जाने। अभी तक कहीं कोई इस तरह के बयान सुनाई नहीं दिए। पूरा प्रशासनिक अमला लकवे में है, कहीं कोई जुम्बिश, कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। तो आइए इस सब पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे साथ वीना छावा मैडम है, इनसे हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। वीना मैडम बहुत सीनियर है और करीब 40 साल आपने जो दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक है, लीला कलावती सन अस्पताल, जो बच्चों की विशेष अस्पताल मानी जाती है, आप वहां पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रही, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रही। आप हमेशा बोलने वाली महिला रही, आप वहां पे यूनियन में भी रही, आप वहां पर अपनी बात बहुत ताकत के साथ कहती रही। इसलिए मैंने आज कोशिश की कि वीना मैडम हमारे साथ आए। वीना मैडम, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि एनआईसीयू एक कहलाता क्या है, उसका मतलब क्या है? जी, आई एम वीना छाबड़ा। आई वर्कड इन, फर्स्ट मैं अपना रेफरेंस दे देती हूँ। आई वर्कड इन कलावती हॉस्पिटल्स, विच इज ए पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, स्पेशली बच्चों का ही हॉस्पिटल है। और जो ये मिस हैपनिंग हुई है, मैं कंडेम करती हूँ। इतना इनह्यूमन, इतना हॉरिफिक, सोच भी नहीं सकते कि बच्चों के हॉस्पिटल में ऐसी कोई घटना हो जाए। कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, और इतना इनह्यूमन लग रहा है। मैं आपको थोड़ा नीकू के बारे में बताना चाहती हूँ। नीकू हर एक हॉस्पिटल में जब हम एंटर करते हैं तो एक नियोनेटल वार्ड, नर्सरी वार्ड, जो कि ऑलमोस्ट लेबर उनके आसपास होता है, लेकिन हमारा कलावती एक्सक्लूसिव पेडियाट्रिक है, तो हमारा थोड़ा सा वहाँ पे एक नियोनेटल वार्ड, उसमें एक यूनिट होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक नॉर्मल बच्चे और एक इंटेंसिव केयर के लिए जो बच्चों को रखा जाता है, एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे हम निकू कहते हैं। तो उसमें स्पेशली प्री टर्म बच्चे जो टाइम से 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, या वेट कम होता है उनका, या बहुत कंजेनिटल एनॉमलीज, या लाइफ सेविंग जो थ्रेटनिंग होता है जिन बच्चों न्यूबॉर्न में, उनको हम निकू में रखते हैं। निकू में रखने के लिए इसलिए होता है कि टाइमली उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाए, और फर्दर जो लाइफ के जो उसके बाद में जो इफेक्ट आते हैं उनसे हम उनको बचा सकते। तो निकू बहुत एक अलग से यूनिट होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। उसकी टाइम टू टाइम उसको देखभाल करनी पड़ती है। उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, फिल्टर उसमें रखा जाता है कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और यहाँ पे एक कॉकरोच तक अलाउ नहीं होता निकू में, और एक इतने बड़े रेट्स कैसे घुस गए मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वीना इतना बड़ा मैडम, हम लोगों ने देखा है कि जो आईसीयू होते हैं, एनआईसीयू होते हैं, तो उनमें शूज पहन के भी अलाउड नहीं होता। आप हाथ धो के अंदर जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर मॉस्किटो भी पहुंच पाएंगे। आइसोलेशन पेशेंट है, जो पेशेंट अंदर है उसके रिलेटिव को भी अलाउ नहीं करता वहां पे। मेरे अप्रोच भी होता है, कराते हैं, आइसोलेट कराते हैं। तो इतने बड़े कैसे चूहे घूम रहे थे कि उन्होंने 2 बच्चों को तो चलिए मैडम, हम आपके पास आते हैं अभी बाद में। हम राहुल भाई जी के पास चलते हैं। राहुल भाई जी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, सबसे साफ सुथरा शहर, पूरे दुनिया देश भर में कई बार अवार्ड ले चुका है, और उसके अपने जो एनआईसीयू है,
उसमें इतनी गंदगी कि चूहे जो है वो बच्चों को कुतर रहे हैं और प्रशासन चुप है, मौन है। कहाँ है वो कमिश्नर साहब जो बार बार आते हैं पुरस्कार लेने? राहुल भाई जी, इसको यार थोड़ा सा हम इस नजरिए से देखें आलोक की, जिस तरीके का शासन और प्रशासन की संवेदनाएं जनता के प्रति जैसी भी हैं, उसका रिफ्लेक्शन प्रशासनिक अधिकारियों में, कर्मचारियों में और व्यक्तियों पर भी दिखाई पड़ेगा आपको। और ये जो विषय है, ये आज से 10 साल पुरानी बात है, तब भी चूहे बड़े बड़े मूस होते हैं वहां, और वो अस्पताल की वो खबर अखबारों में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचारित हुई थी। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये संवेदनशीलता का सवाल है। संवेदनाएं मर चुकी हैं, ध्यान देने की कोई विषय नहीं है, सबको अपना ही ख्याल करना है। ये एक बात महत्वपूर्ण है कि सुपरवाइजर से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के सारे लोगों के सारे दाव पेच दूसरी चीजों के लिए है, इस बात के लिए नहीं है कि सुरक्षा वो कर सके। तो सीधी सी बात है कि इसको हम कई नजरियों से देखना चाहें तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही बात बहुत जरूरी है कि सरकार की जैसी संवेदनाएं जनता के प्रति दिखाई देती हैं, वैसी ही व्यक्तियों की संवेदनाएं, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, आम आदमियों के, उनके बच्चों के, फैमिली के लोगों के साथ दिखाई दे रही है। बहुत ही गलत है, बहुत ही घृणित अप्रोच हमारी विकसित हुई है। घृणित इसलिए हो गई है क्योंकि हम जब संवेदनाएं हमारी मर जाती हैं तो हम फिर घृणित ही काम कर सकते हैं, मोहब्बत के काम नहीं होते हैं, इंसानों से प्रेम के चलिए काम नहीं होते। अनुपमा जी हमारे साथ हैं। अनुपमा जी वही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ब्यूरो चीफ रही हैं, कभी पहले ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में, कोई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुपमा जी आपने पूरा मध्य प्रदेश देखा है, अलग अलग स्तर पर देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश की अस्पतालों की जो खस्ता हालत है उसको हम और आप जिक्र कर चुके हैं कई बार खबरों में। लेकिन ये तो अलग स्तर का मामला कि चूहे बच्चे खा जाएं, बच्चे कुतर जाएं, वो भी जो मैडम बता रही है कि एनआईसीयू जैसी सेंसिटिव जगह में। और इसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री का कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वो शर्मिंदा है इस बात को लेकर, कहीं परेशान है। अनुपमा जी, अनुपमा जी आपका माइक बंद है। जी, जैसे कि वीना मैडम ने बताया कि एनआईसीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पर परिजनों को भी जाना अलाउ नहीं है। समय-समय पे केवल वो विजिट कर सकते हैं, और अगर आप जाते हैं शूज़ भी बाहर उतारे जाते हैं, आपको डिस्पोजल शूज़ दिए जाते हैं, हेयर्स पे भी कैप लगाने के लिए बोला जाता है। तो ऐसी जगह पर अगर चूहे बच्चों के साथ में खा जाते हैं तो बड़ी ही संवेदनशील मामला है। और एक ऐसे शहर का, जिस शहर का पूरे भारतवर्ष में नाम है, उसके सरकारी अस्पताल में 2 बच्चों के साथ ये दुर्घटना होती है और प्रशासनिक अमला पूरी तरह शांत है। अब देखा होगा कि उस खबर को मैनिपुलेट किया गया है प्रशासन, जो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा, कि चूहों ने उनके एक बच्चे की तो उँगली ही खा गए, और जिसके क्योंकि चूहा भी एक जहरीला प्राणी है और उसके इन्फेक्शन से बच्चों की मौत हो गई। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या किया, उनसे गंभीर बीमारी का रूप दे दिया कि गंभीर बीमारी के चलते उन बच्चों की मौत हो गई। यानी कि आप देखिए कि कैसे प्रशासनिक जो अमला है हॉस्पिटल का, वो उस खबर को, उस घटना को मैनिपुलेट कर रहा है। जहां एक तरफ अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि उस एनआईसीयू में चूहे कहाँ से आए, क्यों आए, और क्या इतनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। एक दिन की घटना नहीं होगी कि वो चूहे वहां पर एकदम से आ गए होंगे। पहले से कहीं ना कहीं किसी रास्ते के माध्यम से चूहों ने वहां अपना डेरा बनाया होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है। प्रशासन को क्या, वो जो 2 मासूमों को चूहों ने खाया है, जिसके में उसकी मौत हुई है, तो उनके प्रति संवेदनाएं नहीं है। ऐसा लगता है इस पूरी घटना से कि शासन प्रशासन सबकी जो संवेदनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। उन्हें कोई इस खबर से कोई भी औचित्य ही नहीं है। एक खबर का एक रूपांतरण कर दिया, कह दिया गया कि बच्चों की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए वो एनआईसीयू में थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई। तो कहीं आप देखें कि जो लोगों की संवेदनाएं हैं, चाहे शासन प्रशासन की ले लीजिए, हॉस्पिटल प्रशासन की ले लीजिए, या फिर अपन ये कहें सरकार की, उनकी संवेदनाएं सबकी खत्म हो चुकी हैं। जी। राजू चौधरी हमारे साथ हैं, जो हेल्थ एक्टिविस्ट है, इंदौर में काम करते हैं। राजू जी आप इंदौर में काम करते हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट है, हेल्थ चीजें देखते हैं, एक घटना को आप किस तरह से देखते हैं राजू चौधरी जी? इस घटना को अगर देखा जाए तो सभी ने अपनी इपिसरी कर ली,
एक ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कुछ दिन के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जो सुपरिटेंडेंट थे उनको सो कॉज नोटिस दे के काम खत्म हो गया। कहीं पे भी संवेदनाओं की बात इस पूरे मसले में कहीं नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो हुआ है चूहों का आना, ये अत्यधिक बारिश के कारण जो रहवासी इलाके में चूहे थे वे अस्पताल में आ गए और किसी कारण से वे आईसीयू तक पहुंच गए। उसके अलावा कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर साहब का कहना है कि जो पेट्स कंट्रोल की संस्था जिसको हम ये काम दे रखे हैं उस पे हमने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, बस काम खत्म हो गया। 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे? शासन को मिलेंगे या उस 1 लाख रुपए से उन बच्चों की जान आ जाएगी वापस? 2 बच्चे जो मरे हैं उसमें एक बच्ची तो ऐसी थी जिसको उनके माता पिता उस अस्पताल में छोड़ गए थे और उसके बाद कभी आज तक लौटे नहीं, वो बच्ची खत्म भी हो गई। तब भी एक बच्ची थी जिसको चूहे ने काटा, उसके लिए बोल दिया गया कि डॉक्टर्स के द्वारा कि इसको सिफिलिस था, सेप्टिक था, जिसके कारण वो बच्ची मर गई। जबकि वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बच्चे के आसपास चूहे घूमते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप सब इनको टीवी पे देखते रहते होंगे सभी लोग। आशीष दुबे एक जाना पहचाना नाम है मध्य प्रदेश में। आशीष जी, ऐसी घटनाओं पे मुख्यमंत्री नहीं बोलते, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बोलते, हेल्थ सेक्रेटरी नहीं बोलते, तो क्या एक घटना इतनी छोटी है कि ये वहां तक पहुंचती नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को इस बात की परेशानी नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री को इस बात को लेकर चिंता नहीं है? प्रशासन सरकार में कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई नहीं देती कि 2 बच्चों को चूहे कुतर गए? आशीष जी जी देखिए, वाकई में आश्चर्यजनक है कि चूहे बच्चों को कुतर जाए, नवजात हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कुतर जाए, ये बड़ा दर्दनाक मामला है। और आप जो सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार की चुप्पी उससे ज्यादा त्रासद है, क्योंकि अब मतलब उस तरह का रिएक्शन सरकार की तरफ से नहीं है। तो हम मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का या नैतिकता ओढ़ने वाला जो सरकार का रवैया है वो अब खत्म है, सभी जगह खत्म है वो। और मुख्यमंत्री की जो बात आपने की, तो मुख्यमंत्री जो है इंदौर जिले के खुद प्रभारी हैं। उन्होंने इंदौर जिला अपने पास रखा, प्रभार है उनके पास। तो ये एक बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि जिस जिले के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री हों, वहां पर अधिकारियों का ये रवैया है। और वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर स्थिति चूहे आ गए, बारिश में आ गए, चले गए, ये सब बहाने हैं। ये लापरवाही है। हालांकि बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर इस तरह की चूक की संभावना बनी रहती है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर जो बहुत संवेदनशील जगह है, वहां पर इनसे बचा जाना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा एक समस्या जो है, इसका पहलू है इसका। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो पेस्ट कंट्रोल की बात आई है, पेस्ट कंट्रोल की बात नहीं है, वो वहां का मैनेजमेंट कंट्रोल की बात होनी चाहिए, सरकार के कंट्रोल की बात होनी चाहिए। वहां पर अब सरकार के पास ये समस्या है मध्य प्रदेश में कि नर्सिंग स्टाफ कम है, डॉक्टर कम है, स्पेशलिस्ट कम है, अस्पताल कम है। तो अगर सस्पेंड कर देंगे तो डॉक्टर तो आराम से जाएंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे अपने। तो ये भी एक समस्या है। तो ऐसी कोई इसमें मैकेनिज्म ऐसा निकाला जाना चाहिए कि इनकी 2-2, 6-6, 8-8 महीने की सैलरी काटी जाए, तब इनको इस तरह की सबक मिलेंगे और काम इनसे डबल कराया जाए। तो इस तरह के उल्टे दंड के प्रावधान होने चाहिए अब। लेकिन खैर ठीक है, ये बात तो दूसरी है। एक मध्य प्रदेश में हालांकि इस तरह की घटना भी नहीं है। भोपाल में ही जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हमीदिया हॉस्पिटल, वहां पर जो बच्चों का, जो नवजात बच्चों का वार्ड होता है, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पीडियाट्रिक जो वार्ड होता है नवजात बच्चों का, उसमें आग लगने से नवजात 4 बच्चों की मौत हुई थी अभी 2-2.5 साल पहले। और ये 1.5 साल पहले की, हाँ, ये शायद 22 की बात है, 21 या 22 की बात है। विश्वास सारंग चिकित्सा मंत्री थे। 4 बच्चे उसमें मारे गए थे और सरकार इस पर दावा करती रही कि हमने 36 को बचा लिया। 40 बच्चे उस वार्ड में थे और बड़ी अफरा तफरी की स्थिति थी। तो ये है। इसके पहले इसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत हो गई थी, अचानक ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी। तो ये घटनाएं बड़े शहरों में सामने फिर भी आ जाती, छोटे शहरों में ऐसी बहुत घटनाएं लगातार होती हैं। अभी हमने इसी प्रोग्राम में रीवा की घटना पर बहुत पहले, कुछ 1-8 महीने पहले भी चर्चा की थी। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति, हमारे साथ वीना छावा मैडम है, उनसे पूछते हैं
जो 40 साल दिल्ली के एक बड़ी अस्पताल में रही हैं। मैडम, जो एक प्रॉब्लम सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाए? चूहे अगर एनआईसीयू में जा रहे हैं, अगर वहां पे बच्चे आग के कारण मर जा रहे हैं, इस तरह की लापरवाही है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स करेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, ये सब मैनेजमेंट करता है, सब हायर करता है, पेट्स कंट्रोल का हो या कोई भी हो, फायर का हो, यही वो करता है। तो इनको इंश्योर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है सब इनके अंडर में होता है, कि कहीं सीलिंग है, होल है, इंजीनियर होते हैं इनके पास, सब होते हैं। तो टाइम टू टाइम ये क्यों नहीं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, अगर उसमें होल है, कोई पुअर सीलिंग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं चेक किया? सेकंड, मैं इसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी होती है राउंड टू राउंड इंस्पेक्शन करें। वहां का राउंड होता है, हर हॉस्पिटल में राउंड होता है। क्या उनको इतने बड़े बड़े होल नहीं दिखे, सीलिंग नहीं दिखी, नियोनेटल की ये कंडीशन नहीं दिखी? तो अगर वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, स्पेशलिस्ट वहां पे जो नीकू में होता है, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, नर्सेज स्पेशलाइज्ड होती है, आम नर्स वहां पे नीकू में काम कर ही नहीं सकती, और डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, रेस्पिरेटरी के अलग होते हैं, एनेस्थीसिया के अलग होते हैं। तो क्या उनमें से किसी को अगर वो कंप्लेन करो तो उनकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती? हॉस्पिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मैं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। एट थर्ड है पेस्ट कंट्रोल वाले। पेस्ट कंट्रोल जो इतना उनका चार्जेस करते हैं पेस्ट कंट्रोल के, मैंने सुना है कि 1.5 से 2 करोड़ पर मंथ लेते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल ने क्या क्लीनिंग देखी, क्या उन्होंने वहां पे रोडेंट्स इतना हुआ, क्या उन्होंने चेक किया? तो ये तीन को मैं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ कि इन तीनों की वजह से ये सब हुआ। सिर्फ ये सॉफ्ट टारगेट नर्स में बता रही हूँ, मैं अपना वो करना चाहती हूँ, सिर्फ नर्सिस को टारगेट किया जाता है कि नर्सिस, क्या उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया? जो हॉस्पिटल में नीकू में 1:1 रेशियो होता है नर्सिस का, एक पेशेंट पे एक नर्स होती है। अगर वहां पे 20 पेशेंट पे तुम एक नर्स दोगे, एक बच्चा सेटल है, अगर दूसरा उसे इंटूबेशन की जरूरत है, 1 से 1.5 घंटा उसको उस बच्चे की केयर करने में लग जाता है, उसे इंटूबेशन करना, वेंटिलेटर पे डलवाना, बाकी 18 बच्चे उससे नेग्लेक्ट होते हैं। तो सिर्फ नर्सिस को टारगेट करना कि नर्सिस को तुम सस्पेंड कर दो, तो ये मुझे थोड़ा सा, बीइंग ए नर्स, मुझे बहुत बुरा लगा। ये इट शुड नॉट बी। रिस्पॉन्सिबल जो है उनके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ना उन्होंने अभी तक आंसरेबल है। सिर्फ नर्सिस को टारगेट करके उनको सस्पेंड करना, दिस इज रॉन्ग। चलिए मैम, अनुपमा जी से हम बात पूछते हैं। अनुपमा जी, जिनको सस्पेंड होना चाहिए था वो सस्पेंड कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं छोटे कर्मचारियों पर। देखिए, हमेशा ये मैं बीना जी की बात से 100% सहमत हूँ। आप अब देखिए कि जो समर्थ है उसको दोष थोड़ी लगता है। अगर जिले में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो कौन सस्पेंड होता है? पीआई सस्पेंड होता है, सिपाही सस्पेंड होता है। तो ये तो चला है। जो मतलब बड़े लोग हैं वो साफ बच जाते हैं कि छोटे कर्मचारियों पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो और खुद को सेव कर लो, उनको सस्पेंड कर दो। वीना जी ने जो कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरा, उसमें सब आते हैं, डीन भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, तो वो पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट विथ नर्सेज, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। केवल एक नर्स या बच्चे की केयर टेकर ही जिम्मेदार नहीं है जो वहां पे देख रेख कर रही है। भाई एनआईसीयू का मतलब क्या है? जहां पूरी सेफ्टी बच्चों को दी जाए। अगर वही सेफ नहीं है, वो अगर जिम्मेदारियों को आप अपनी जिम्मेदारियों को ना समझेंगे और छोटे कर्मचारियों पर डाल देंगे तो फिर कैसे होगा? उनके हाथ में क्या होता है? आपने उन्हें बच्चों की देखरेख के लिए रखा, वो बच्चों की देखरेख कर रही है, लेकिन उनके हाथ में ये नहीं है। राजू चौधरी जी, आप बताइए, आप एक्टिविस्ट हैं, कि छोटे छोटे लोगों पर गाज गिर गई क्योंकि वो गरीब लोग थे। जो पैसे वाले लोग हैं, जो अफसर हैं, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, गरीब लोगों के हिस्से में सरकारी अस्पताल आते हैं। तो स्थिति ये है कि आप गरीबों के खिलाफ कुछ करो भी, कोई परेशानी भी हो, कुछ अन्याय भी हो, कहीं कोई आवाज नहीं होती। राजू चौधरी जी, आवाज उठाई जाती है लेकिन उसको दबा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस मामले की, इस मसले की, तो क्या एमवाय अस्पताल के लिए फंड्स की कहीं कमी है? कहीं नहीं है।
बराबर फंड आते हैं और बराबर उसका यूज होता है। अगर उसका यूज कर लिया जाए, समय पे यूज कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसी घटनाएं होंगी कभी। और रही बात छोटे लोगों के पे गाज गिरने की, तो जैसा मैडम ने बोला कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, तो जो व्यक्ति जो जिस आदमी के पास पावर है उसकी गलती भी है, लेकिन वो अपनी गलती को मानता कभी नहीं है, वो छोटे पे ही जाके गिरती है। चलिए कुछ भी इसको समाप्त आशीष जी करेंगे अपने शब्दों में, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद आशीष जी आप इसको समाप्त करिएगा। क्या सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है? क्या प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं कि इस तरह की घटनाएं जिनको सुन के किसी की रूह कांप जाए, आंखों से आंसू बह जाए, माननीय हुजूर लोग इस पे बयान तक नहीं देते हैं, कुछ बात भी नहीं करते, कहीं कोई जुम्बिश नहीं, कहीं कोई कार्यवाही नहीं? तो क्या पूरी तरह सरकार इन मुद्दों पर संवेदनहीन हो गई है क्या? एक छोटा सा मेरा सवाल है आशीष जी, फिर आप इसको कंक्लूड करिए। नहीं, निश्चित तौर पर ये सरकार की संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता का चरम है। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए और इसको कोई अपनी नाकामी नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, चाहे वो राजनीति में हो, सरकार में हो, प्रशासन में हो, अस्पताल में, जो बड़े लोग हैं उन्हें अपनी चूक को समझना चाहिए, इसे जिम्मेदारी लेना चाहिए, ओढ़ना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं होंगे तब तक ये चीजें सुधरेंगी नहीं है, क्योंकि इसकी एक लंबी श्रृंखला है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लंबी श्रृंखला है इस तरह की लापरवाहियों की चिकित्सा क्षेत्र में। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और एक अचानक मुझे भी एक बात याद आई कि पिछले दिनों एक बात हुई थी कि जो सड़क से कुत्तों को पकड़ने की एक बात आई थी कि उसको पकड़े और उनको शेल्टर में डालें और ये करो, उसको लेकर कितना जबरदस्त विरोध हुआ था। सही था, संवेदनशीलता थी लोगों की कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फैसले बदले गए, उसमें अमेंडमेंट किए गए। तो जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लोग खड़े नहीं होंगे, प्रशासन के सामने जाएंगे, जवाब मांगेंगे, तो सरकार पर भी थोड़ा सा एक असर होगा कि नहीं भाई ये समस्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ जिम्मेदारी होती है एक तो राजनीतिक दलों की, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें इस बात को खुल के बोलना चाहिए। अगर पक्ष होता है तो वो उसको दबाता है, क्यों दबाता है भाई? उसको बोलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा समर्थ है, वो अपनी सरकार को या अपने प्रशासन को ज्यादा अच्छी तरीके से दबाव बना सकता है कार्रवाइयों का या सुधार का। तो होता नहीं है, ये उलट पुलट स्थिति हो गई, विपक्ष ठीक से बोल नहीं पाता और पक्ष वाले बोलना नहीं चाहते। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है मैच हो गई है पूरी तरह से। तो ये एक मेरा यही बस इस पे जवाब है। दूसरी बात यह है कि अगर ये पूरा सिस्टम जो है इसको सुधारना है, तो इसको सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों की भागीदारी शामिल करनी पड़ेगी। हालांकि जन भागीदारी समितियां होती हैं अस्पतालों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया गया था, रोगी कल्याण समिति होती है, तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा पार्टिसिपेशन समाज के और दूसरे लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा सा कोई एक जो है निगरानी की व्यवस्था ठीक बन पाएगी। और एक चीज ये भी होती है कि अधिकारियों की बात है, जो संभाग का कमिश्नर होता है वो अस्पतालों का सीधा वो भी होता है, वो उसका एक पद होता है जो वो उसकी देखरेख में सारी चीजें होती हैं। तो कमिश्नर के पास भी अधिकार होते हैं। तो अगर अपन इसको नापने जाएंगे किसकी गलती है, तो बहुत लंबी तरीके तक लोगों तक हाथ पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस पूरे सरकारी अस्पताल है, खासतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए और उनको ठीक करने के लिए सख्त उपाय जरूरी होंगे। हाईकोर्ट ने पिछले साल पूछा था मध्य प्रदेश सरकार से भी कि आप अपनी व्यवस्थाएं कब ठीक करेंगे। मध्य प्रदेश में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ही डॉक्टर नहीं है। तो चलिए आशीष जी, समय कम है, खत्म हो रहा है। वो एक गरीब मजदूर जो अपनी बेटी को मैंने देखा विजुअल्स में कि उसकी डेड बॉडी एक छोटे से डिब्बे में रख के ले जा रहा है। वो ना कलेक्टर इंदौर का कुछ कर लेगा, ना कमिश्नर इंदौर का कुछ कर लेगा, ना स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार का कुछ कर लेगा, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुछ कर लेगा। लेकिन मेरी दादी कहती थी कि गरीब की आह से पत्थर चटक जाते हैं। मैं उस आह के असर होने का इंतजार करूंगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।